24 दिसंबर 1986 को पार्लियामेंट से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था। उस संदर्भ में 24 दिसंबर को प्रशासनिक स्तर पे भी और हम अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत स्तर पे भी राष्ट्रीय ग्राहक दिवस का आयोजन करते हैं। उस ही उपलक्ष्य में आज एक ग्राहक जागरूक संगोष्ठी का हमने आयोजन किया था। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनवा के देने में भी हमारे संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की अहम भूमिका रही है। जब ये पास हुआ था और 1986 से पहले भारत में कोई ग्राहकों के संरक्षण का कानून नहीं था। पहला कानून ये भारत में बना। सर, आपने अभी बताया यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या ग्राहकों को जागरूक करना था? तो क्या वाकई में ग्राहक आप लोगों से यहाँ पर आगे मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और फिर आपकी जो सुनता है किस तरह से उनके समाधान? देखिए, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, जो वक्ता आते हैं, विषय के बारे में जानकारी देते हैं, तो नेचुरली ग्राहक उससे जागरूक होता ही है, विषय की जानकारी मिलती है उसको। आज हमारे कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी आए हुए थे, जिन्होंने आईएसआई मार्क प्रोडक्ट से क्या फायदे हैं और हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी के क्या फायदे हैं, उन दोनों के बारे में बताया था उन्होंने। हमने इसके बाद हमें बताया ग्राहकों को कि अभी ऑनलाइन गेमिंग बहुत बड़ा एक विषय चल रहा है, जिसमें हमारे बच्चे इसके झांसे में फंस रहे हैं और बहुत नुकसान आर्थिक भी कर रहे हैं और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, इससे परिवारों को बड़ी हानि होती है इस तरह की। दूसरा एक विषय एमआरपी का है। एमआरपी छपा होता है, वो इतनी ज्यादा रेट छपे होते हैं एमआरपी के कि 10 रुपए की वस्तु के रेट 100 रुपए छपे होते हैं। ग्राहक को 10 रुपए डिस्काउंट पे चीज मिल जाती है, ग्राहक फिर भी खुश होता है, मगर उसको ये नहीं पता कि 10 रुपए की वस्तु में 90 रुपए लेके आ रहा हूँ। अभी कितना नुकसान, कितना धोखा ग्राहक के साथ हो रहा है। हम वो विषय भी ग्राहक को जागरूक करते हैं और ग्राहक हम समझते हैं जब ऐसी बात सामने आएंगी तो जरूर जागरूक होगा, अपने आप अपना जो है ध्यान करेगा चीजों खरीदने से पहले और कहीं ना कहीं फायदा उठाएगा वो। तीसरा ऐसा ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी अश्लीलता के जो है अभी आ रहा है, प्रकाशन हो रहा है, उसके बारे में हमने विषय लिया हुआ है सरकार से कि इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो अश्लीलता आ रही है उसको रोका जाए। और पीछे हमने महसूस भी किया है, जो आज से 8-10 महीने पहले अश्लीलता आती थी वो काफी हद तक कम भी हुई है। तो ग्राहक भी जगेगा, हम भी संगठन के नाते प्रयास कर रहे हैं, सरकार हमारी बात को ध्यान देती है, सब चीज ध्यान में आती है उनके, तो कई कार्य सरकार भी करती है, तो डेफिनेटली सरकार लोगों को फायदा मिलेगा। सभी एमआरपी की बात मैं कर रहा हूँ अभी। आप एमआरपी के बारे में सरकार को हमने विषय दिया है कि एमआरपी के साथ में जो फर्स्ट सेल प्राइस है, जिसपे कोई मैन्युफैक्चरर अपनी प्रोडक्ट को बना के बेचता है, वो प्राइस जल जाए तो अपना डिफरेंस दोनों का पता लग जाएगा कि कितने पे पहली बार सेल हुई है, वो कितने का एमआरपी छपा हुआ उसके ऊपर। तो ग्राहक सजग होगा, अपने आप जो है वो ध्यान करेगा, बार्गेनिंग करेगा उसमें फिर कि इतने की जो पहली बार बिक्री हो रही है तो आप मार्जिन ले लोगे 20%, 30% मार्जिन ले लोगे। अगर मार्जिन 200, 300, 500, 1000% का मार्जिन आ रहा है तो ग्राहक से नहीं खरीदेगा, जागरूक होगा। तो ऐसे विषय हम जो है ग्राहकों की जानकारी के लिए समय अपने संगठन उठाते हैं, उसमें काम कर रहे हैं उसमें। सर, अभी आपने एमआरपी की बात की, लेकिन एमआरपी हम देखते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि एमआरपी कई गुना ज्यादा होते हैं और ग्राहकों तक जो ओरिजिनल प्राइस है वो पहुंच नहीं पाता। जैसे कि अभी बताया 10% का डिस्काउंट देते हैं, ग्राहक सोचता है कि हाँ हमें एक अच्छा डिस्काउंट मिल गया है, लेकिन आपको नहीं लगता इस पर एक कानून भी बनना चाहिए ताकि उन लोगों पर, उन कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सके? अभी एट प्रेजेंट भारत में कोई कानून एमआरपी कैसे रखी जाए इसका कोई नहीं है। हमने सरकार से ये मांग की है कि एमआरपी को बनाने के लिए, एमआरपी फिक्स करने के लिए कानून बनाया जाए ताकि कोई भी उपभोक्ता इसके धोखे में ना आए और सही कीमत पे सही वस्तु मिल जाए। हमने सरकार से मांग की हुई है सर। इस संगोष्ठी में लगभग कितने लोग शामिल हुए? करीब आज की संगोष्ठी में 250 के लोग आज शामिल हुए हैं इसमें, और मैं समझता हूँ जरूरी कहीं ना कहीं उनको फायदा उसको हुआ जो विचार उनको सामने आएगा, उनके सामने कहीं ना फायदा जरूर हुआ सबको। सर, जो जानकारियां आप देते हैं यहाँ पे जो शामिल थे उन्होंने कुछ शिकायतें भी की हैं, अपनी शिकायतों को दूर करने की क्या प्रयास किया? शिकायतें तो उनकी अभी तो नहीं है यहाँ हमारे सामने, बट हमने एक हमारा काम करने का तरीका है, ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र हम खोलते हैं। ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र पे जो विभिन्न डिपार्टमेंट के वरिष्ठ नागरिक हैं, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, तो हम प्रमुख बनाते हैं उसका, और समाज के लोग अपनी समस्याएं लेकिन उनके पास आते हैं, उनके फिर आपस में बैठ के क्या समाधान हो सकता है, क्या गाइड कर सकते हैं उनको, वो गाइड करते हैं। अक्सर देखने में ऐसा आता है कि कोई भी हम सरकारी विभाग में काम कराने जा रहे हैं, वहाँ की पूरी पद्धति क्या हमने चीज लगानी है, कोई एप्लीकेशन लगानी है साथ में उसके, तो वो नहीं पता होता या क्या काम कैसे होना जाके, और वो घूमते चक्कर काटते हुए। जो सरकारी कर्मचारियों की प्रवृत्ति रहती है, मानसिकता रहती है, वो रहती है कि एक बार में सारी बात नहीं बताएंगे, वो दो बात एक बार बता दी, आदमी वो पूरा करके लेके जाएगा, दोबारा फिर गया, दो बात फिर बता दी, चक्कर काटता रहता है। तो हम ग्राहक माध्यम केंद्र के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि ग्राहक को उसकी जो समस्या है, उसको कोई एप्लीकेशन लगानी है, कैसे काम करना है, क्या चीज साथ लेके जानी है, ताकि एक बार में काम उसका पूरा हो जाए और बार बार चक्कर ना काटने पड़े।
मजबूर होकर जब चक्कर काटता रहता है तो रिश्वत देने को फिर मजबूर होता है वो। हम उस सबको रोकने के लिए कोशिश हमारी रहती है कि आदमी को ऐसा प्रयास ना करना पड़े, रोज छुट्टी करके अपने ऑफिस की अपनी दुकान की छुट्टी कर ना जाना पड़े उसको, और काम एक बार में आसानी से हो जाए। सर आज तो यहाँ आपका संगोष्ठी थी, आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसके बाद आप लोगों से, आपकी संस्था से लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। क्या फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसा सेंटर है, कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ लोग आपके पास अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते ग्राहक माध्यम के हमने शुरू कर रखे हैं, वहाँ पे आ सकते हैं, पाक्षिक बैठते हैं हम उसपे, और जरूरत पड़े तो फोन नंबर दिए हुए हमने, अपने फोन पे संपर्क करें, हम उसकी समस्या समझेंगे, जो उचित निदान उसका होगा उसको बताते हैं उसको, ताकि इतना वो काम आसानी से करा सके। लेकिन जैसे एमआरपी की जो समस्या आपने बताई, पूरे देश की समस्या है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, यहाँ से जो आपने फरीदाबाद से शुरुआत की है, इसमें सफलता आपको मिलेगी? नहीं, ये शुरुआत फरीदाबाद से नहीं करी हमने, पूरे भारतवर्ष से हमने पत्र सरकार को भेजे हैं। सरकारी हमारा ये मतलब हमारा जो संगठन है पूरा अखिल भारतीय स्तर पे काम कर रहा है। 50 साल हमारे संगठन में काम करते हो गए हैं। विश्व जयंती वर्ष हमने मनाया है अभी, और ये समस्या पूरे भारत से लोगों की हमने जो है पत्र लिखवा के सरकार को भेजी है, और पूरा प्रयास पुरजोर हमारी कोशिश रहेगी। अगर हमें कुछ थोड़ा प्रदर्शन भी करना पड़ा तो प्रदर्शन भी हम करेंगे इसके लिए, ये हमारी योजना में है शामिल ऑलरेडी। खाद्य आपूर्ति सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर मंत्री हमारे मुख्य अतिथि थे, और जो उनका विषय हमारे संगठन से जुड़ा हुआ विषय है, उनको हमने बुलाया था। तो उन्होंने 2-3 मांगे हमने रखी उनके सामने। पहली तो मिलावट खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा हो रही है, तो चेक करने के लिए सैंपल अगर लिए भी जाते हैं चंडीगढ़ जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट आने में कई महीने लगते हैं, और उतने भी टाइम तक तो जो दुकानदार है वो खराब चीज को बेच के अपना एक तरफ होता है। हमने सरकार से मांग की है कि हर जिले में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन वो चलाई जाए, जिससे कि इमीडिएट उसी दिन 1-2 दिन में ही सैंपल का रिजल्ट मिल जाए और उसको लोगों को फायदा हो पाए। दूसरा, अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर हर जिले में तैनात होने चाहिए, जो कि एक ही फूड सेफ्टी ऑफिसर को कई जगहों काम दिया हुआ है, जिसके कारण से काम बड़ा प्रभावित होता है। जो एक ऑफिसर भी है, उस वक्त कोर्ट के इतने केस रहते हैं, उसमें भी व्यस्त रहता है, और सैंपल लेने का काम वो साल में नहीं कर पाते। दिवाली पे खाली एक सैंपल लेने का वो काम करते हैं थोड़ा सा 1 महीने के लिए, पर उससे पूरे साल की जो वर्षों की प्रॉब्लम है वो सफल नहीं होती है। तीसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब बना था उसमें एक प्रोविजन है कि स्टेट लेवल पे भी और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन किया जाए, क्योंकि पिछले 15 साल से गठन नहीं हुआ है उसका। उसकी मांग सरकार से हमने की है कि काउंसिल गठन करें, जिससे कि कंज्यूमर अवेयर होगा, ग्राहक संगठनों के प्रतिनिधि और समाज के प्रतिनिधि उस काउंसिल में आएंगे, अपनी समस्याएं समाज की ग्राहकों की जो है वो लेके आएंगे। वहाँ पे डीसी महोदय उसके अध्यक्ष होते हैं कमेटी के, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष होते हैं उसके। तो इस तरह से जो ग्राहकों की समस्याएं जो सामने आएंगी, कमेटी के काउंसिल सामने आएंगी, तो बहुत सारा फायदा ग्राहकों को उसके माध्यम से मिलेगा। ये 3 मांगे हमने सरकार से रखी आज। सर अभी आपने जो बात की कि यहाँ पर जो खाने की चीजें हैं उनके अंदर मिक्सिंग बहुत ज्यादा होती है, और समय समय पर सरकार भी अवेयर प्रोग्राम भी चलाती है, और ये सभी जानते हैं कि चाहे वो मिठाई हो चाहे वो मसाले हो, उसमें बड़े पैमाने पर मिक्सिंग हो रही है। लेकिन जब उन नमूनों को लैब में भेजा जाता है, जो लैब के रिजल्ट आते हैं, अगर उसमें देखा जाए, जो परसेंटेज देखी जाए, तो 0.01% भी ऐसे लोग नहीं है जो मिक्सिंग में पाए जाते हैं, जबकि मार्केट के अंदर इस समय मिक्सिंग बड़े पैमाने पर है। तो आपको नहीं लगता इन विभागों में जो भ्रष्टाचार है वो भी एक बड़ा कारण है? वो भी हो सकता है कारण एक, फिर भी क्या है, सैंपल ज्यादा से ज्यादा लिए जाएंगे, लिमिटेड सैंपल लिए जाते हैं, और वो लिमिटेड दुकानों के लिए जाते हैं। अगर सैंपल पूरे वर्ष भर सैंपल लिए जाएंगे, तो जो गलत काम करने लोग हैं वो भी कहने जल्दी पकड़ में आएंगे, और फिर भ्रष्टाचार तो अपना जो सरकार ग्राहक जागरूक हो जाएगा, तो सरकार को या अधिकारियों को मजबूर होना पड़ेगा कि जो सही चीजें हैं वो काम करें और ग्राहकों को अधिकतम फायदा उसका पहुंच पाए।